नमस्कार। आज हम एक गहन और रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे। भक्ति का स्तर कैसे पहचाना जाए और नकारात्मकता से बचने के उपाय क्या-क्या हैं। भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के हर पहलू में दिखाई देती है। और नकारात्मकता, चाहे मानसिक हो या धार्मिक, हमारे जीवन को प्रभावित ज़रूर करती है। इस पूरी यात्रा में हम भक्ति के स्तर, नकारात्मकता की पहचान, उसके उपाय, सावधानियाँ और जीवन में इसका महत्व विस्तार से समझेंगे। भक्ति का अर्थ केवल भगवान का नाम लेना नहीं है। यह आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध है। यह प्रेम, समर्पण और सेवा भाव में प्रकट करता है। इसका उद्देश्य है मन को शुद्ध करना, अहंकार को मिटाना और ईश्वर से जुड़ना। भक्ति के प्रकार कितने होते हैं? सरगुण भक्ति, जिसे हम लोग मूर्ति, मंदिर, मंत्र और पूजा पाठ के माध्यम से करते हैं। उदाहरण के लिए मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति के सामने ध्यान लगाना। निर्गुण भक्ति, बिना किसी रूप के केवल ध्यान और आत्मिक अनुभव के माध्यम से जो भक्ति किया जाता है वह निर्गुण भक्ति होता है। उदाहरण के लिए ध्यान में ईश्वर को निराकार रूप में अनुभव करना। सेवा भक्ति, दूसरों की मदद करना, सेवा करना, जैसे गरीबों की सहायता करना, बीमारों की सेवा करना। ज्ञान भक्ति, शास्त्रों का अध्ययन और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना। उदाहरण के लिए वेद, उपनिषद और गीता का अध्ययन करना। अब हम देखते हैं कि भक्ति का स्तर हम अपना कैसे पहचानें। भक्ति के 3 स्तर होते हैं। प्रारंभिक स्तर, जिसमें केवल पूजा पाठ करना, भगवान का नाम लेना, और जिससे भगवान का नाम लेना, लेकिन कर्मों में कोई बदलाव नहीं दिखता है इसमें। यह स्तर अच्छा है, लेकिन यह केवल शुरुआती है। मध्यम स्तर, पूजा के साथ साथ कर्मों पर भी भक्ति दिखाना, दूसरों की मदद करना, सेवा करना, अहंकार कम करना। यह समझने लगता है कि भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होनी चाहिए। उच्च स्तर, बिना स्वार्थ के भगवान को याद करना, हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखना, जीवन पूरी तरह सेवा और समर्पण में बदल जाना। यही असली भक्ति है, जहाँ व्यक्ति का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो जाता है। असली भक्ति आपके कर्म और सोच से पता चल जाती है। अब हम देखते हैं नकारात्मकता की पहचान हम कैसे करें। नकारात्मकता ऊर्जा हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित करती है। मानसिक संकेत, जैसे कि बार बार डर, चिंता या उदासी, मन में बेचैनी और अस्थिरता, ध्यान में एकाग्रता न होना। शारीरिक संकेत होता है, जिसमें शरीर थका हुआ लगे, नींद ठीक से न आना, बिना कारण गुस्सा आना, सिर दर्द या कमज़ोरी महसूस होना। सामाजिक संकेत क्या होते हैं? जिसमें रिश्तों में तनाव होना, लोगों से दूरी, बार बार गलत फहमियाँ होना दूसरों के बारे में, परिवार में झगड़ों का बढ़ना। आध्यात्मिक संकेत क्या होते हैं? पूजा पाठ में मन न लगना, घर में भारीपन या अजीब घटनाएं होना, मंदिर या पवित्र स्थान पर बैठने पर बेचैनी महसूस होना। यह संकेत बताते हैं कि आपके आसपास या भीतर नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। अब इससे बचने के उपाय क्या क्या है नकारात्मकता से? तो इससे बचने के कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपाय हैं, जैसे कि ध्यान और मंत्र जाप। रोज़ाना ध्यान करें, मंत्रों का जाप करें। आप मंत्र कोई भी लिख सकते हैं, ओम नमः शिवाय ले सकते हैं, गायत्री मंत्र ले सकते हैं, आप कोई भी मंत्र ले सकते हैं। इससे मन शांत होता है और सकारात्मकता
ऊर्जा हमारे अंदर आती है। पॉजिटिव सोचें, हर स्थिति में अच्छा देखने का आदत डालें, नकारात्मक विचारों को बार बार दोहराने से बचें, अपने मन को प्रशिक्षित करें कि हर परिस्थिति में अवसर देखें, सात्विक जीवन जिएं, शुद्ध भोजन करें, बुरी आदतों से दूर रहें। सात्विक जीवन से मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं। गुरु का मार्गदर्शन भी बहुत ज़रूरी है। सही दिशा पाने के लिए गुरु से जुड़ें। गुरु ही वह दीपक है जो अज्ञान को गुरु वो दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश देता है हमें। ऊर्जा शुद्धिकरण करें, घर में दीपक जलाएं, धूप बत्ती दीप जलाएं घर में सुबह शाम, पवित्र वातावरण बनाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। हमें कुछ सावधानियाँ भी बरतनी है। अगर आप मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, गर्भवती हैं या बहुत डरपोक हैं तो इन गूढ़ विषयों में गहराई से न जाएं। नकारात्मक ऊर्जा और दोषों पर काम करने के लिए आत्मिक शक्ति और साहस चाहिए। यह ज्ञान केवल उन लोगों के लिए है जो आत्मिक रूप से मजबूत हैं और सीखने की इच्छा रखते हैं। असली भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपने जीवन का व्यवहार है कि हम कैसा काम करते हैं। नकारात्मकता से बचने के लिए ध्यान, मंत्र और सकारात्मक सोच को अपनाना ज़रूरी है। यह सब आपको आत्मिक रूप से मजबूत बनाएगा और जीवन में शांति देगा। भक्ति का असली स्तर तब है जब आप बिना स्वार्थ के सेवा और समर्पण करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि भक्ति का स्तर कैसे पहचाना जाए और नकारात्मकता से बचने के उपाय क्या क्या हैं। याद रखिए, भक्ति का असली स्वरूप आपके कर्मों और सोच में है और नकारात्मकता से बचने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान, मंत्र जाप और सकारात्मक जीवन शैली। मिलते हैं अगले हम वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मंत्र जाप करते रहें, ध्यान लगाएं।